अध्यक्ष आदरणीय शंकर बाबू, बैगनिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी के हमारे पूर्व अध्यक्ष और हम सभी के गार्जियन आदरणीय राजेंद्र बाबू, इस कार्यक्रम के संचालक श्रद्धेय पाठक जी, उपस्थित माताओं बहनों और नौजवान साथियों, कांग्रेस में लगभग 2-2.5 घंटे से विभिन्न साथियों ने इस धरना कार्यक्रम के आयोजन के कारणों पर अपनी बातें कही। अंतिम वक्ता होने के नाते ज्यादा कुछ ट्रेन पकड़ना है कहने के लिए रहा नहीं जाता है मेरे पास, फिर भी कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। और बोला फोटो कॉपी दन था वीडियो था बोला 1 मिनट 2 मिनट बैठ जाइए ना। मांग पत्र जो दिया रहा है आज इस धरना प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी 4 महीने पहले तो फिर से सरकार का गठन हुआ और इस 4 महीने के अंदर ही कांग्रेस पर यह धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों आ गई? न कोई चुनाव का वक्त है अभी, न हम वोट मांगने आपके पास जा रहे हैं, तो फिर इस प्रदर्शन के लिए हमारे प्रखंड की तरफ से, प्रखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका आह्वान किया गया। आह्वान इसलिए किया गया, यह सरकार जो 2005 से यहां चल रही है, यह अपने को एक विकासशील सरकार कहती है। बड़ी अच्छी बात है, सड़कें बनी, हमने कहा केंद्र ने पैसा दिया, उससे बनी। इन्होंने कहा कि मेरा हिस्सा था, केंद्र ने दिया। लेकिन क्या इसके पहले जो सरकार 10 साल तक थी और केंद्र में जब वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय बिहार का कोई हक केंद्र के पैसे पर नहीं बनता था। उस समय इन्हीं लोगों की, नीतीश जी की सरकार जो केंद्र में थी, उन्होंने बिहार के विकास के लिए क्यों नहीं पैसे दिए? उस समय उन्होंने बिहार के विकास के लिए क्यों नहीं सोचा? आज राज्य को विशेष दर्जा देने की बात कह रही है बिहार की सरकार। जब वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी, उस समय इन्हीं लोगों ने क्यों नहीं पहल करके बिहार को विशेष दर्जे का लाभ होने दिया? तो जब हमारे हाथ में सत्ता हो तो बात हम कुछ और करें, और जब आपके हाथ में सत्ता हो तो हम झोली लेकर बताएं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, और मिलता तो इतना है कि आप झोला लेकर जाते हैं तो बोरा भरकर मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार वहां से आपको देती है। आपके बोरे में अटता नहीं है, इतना भर जाता है कि लूट के आप खाना शुरू करते हैं उसी को, और बात करते हैं भ्रष्टाचार की। आज हम लोग जमा हुए हैं भ्रष्टाचार के भी खिलाफ। इंदिरा आवास योजना, मनरेगा, बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन, इसमें कहां नहीं घपला हो रहा है, और कौन नहीं पैसा दे रहा और कौन नहीं पैसा ले रहा। पंचायती राज का सपना राजीव गांधी ने देखा था, और उन्हीं के सपने की देन है कि बिहार में भी और पूरे देश में पंचायती राज कानून लागू हुआ। लेकिन उनके उस सपने को आज हम लोगों ने तार तार करके छोड़ दिया, धज्जियां उड़ा दी हैं उनकी सोच की, जिस सोच के द्वारा उन्होंने एक नए भारत के निर्माण की कल्पना की। और बिहार में जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, अभी एक देखा था समाचार मैंने, विधायक और विधान पार्षद भी रहेंगे इंदिरा आवास योजना में और इस कार्यक्रम में और उस कार्यक्रम में, वो भी बनके एपीएल सीपीएल की सूची बनाने में सहयोग करेंगे, देखेंगे। तो आपको अच्छी तरह से पता है, आपको अच्छी तरह पता है कि अभी जो सरकार नई नई बनी है दोबारा,
इसने विधायकों का विकास फंड जो 1 करोड़ रुपया का था उसे बंद कर दिया। बंद कर दिया तो उसमें जो धन इनको कमीशन के रूप में मिलता था कार्य करवाने के बदले में, आप सब जानते हैं कितना % कौन लेता था, कौन विधायक कितना लिया, किसने क्या किया, तो वो फंड बंद हो गया। तो ये इंदिरा आवास कार्यक्रम में अब इन लोगों की भागीदारी होगी। तो इन लोगों की भागीदारी होगी तो एक कमीशन एजेंट और बढ़ गया और उस नुकसान की भरपाई इस इंदिरा आवास योजना, बीपीएल कार्यक्रम, एपीएल से, मनरेगा से, इन सबों से इन लोगों का पूरा होगा। बड़ी चतुराई से बिहार सरकार एक तरफ लोक लुभावन कार्यक्रम सामने रख देती है और दूसरी तरफ से एक ऐसा कार्यक्रम बना देती है जो आपके समझ में नहीं आए और उसका लाभ जैसे मिल रहा था उन लोगों को वैसे वो लाभ उनको मिलता है। तो एक नया एजेंट फिर उसमें कमीशन एजेंट बहाल हो। विकास की बात हम करते हैं, विकास हुआ है, विकास नहीं ऐसे विकास नहीं हुआ, लेकिन हमने आधा किलोमीटर सड़क बना दिया, स्कूल का रास्ता छोड़ दिया, स्कूल का जगह खाली छोड़ दिया। आप चले जाइए, अगर स्पीड में जा रहे हो मोटरसाइकिल वाले रात में सीधा पिटा जाते हैं। ये कौन सा विकास? तो भाई पुल भी तो बनाइए। हर आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर पर गड्ढा, जहां तक बिजली के पास है। इतने घंटे बिजली पहले आती थी और आज कितने घंटे बिजली आती है वो देख लीजिए। मीटर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए हुए हैं, महीना फिक्स है, इतना रुपया आपको देना है। महीने में अगर 80 रुपया देना है फिक्स है तो आपको 80 मिनट भी बिजली महीने में नहीं मिलती। लेकिन जिसने मीटर लगाया उसको 80 रुपये महीने का जुर्माना मीटर लगाने का दिया होता है। और सरों की जहां तक बात है, इतने कुशल पदाधिकारी हो गए हैं, आ गए हैं, बैठ गए हैं, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। किरानी थे वीडियो बना दिएगा, कर्मचारी थे वीडियो बना दिएगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हों जिनको कुछ नहीं आता हो, कुछ लोग हैं जिनको आता है। लेकिन जिसको साइकिल चलाने नहीं आता है उसको आप मोटरसाइकिल चलाने दे दीजिएगा तो एक्सीडेंट करवे करेगा, किसी न किसी की हत्या करेगा, हाथ पैर किसी का तोड़ेगा। तो वही स्थिति आज पदाधिकारियों की हो गई। साइकिल चलाने नहीं आता था, दे दिया मोटरसाइकिल, जहां बोल रहा वहीं धक्का मार के काम लगा। सर तोड़ दे रहा है आम आदमी का, हाथ तोड़ दे रहा है धक्का मार के। इंदिरा आवास में आपसे लूट लेगा, इसमें लूट लेगा, चल देगा आपको। और ये कमीशन पंचायत से लेकर पटना तक के लिए बनाओ। कोई अगर यह कहे पटना में बैठ के जिसकी सरकार हो कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, झूठ बोलता है, उसके नाक के नीचे ये सब हो रहा है और ये सारी चीजें नहीं। सबसे भ्रष्टाचारी वो लोग हैं जो लोग पटना में बैठेंगे और जिन्होंने इस तरह की शर्त एक वीडियो जो गए हैं अभी एसडीओ बन के सब जगह, डीसीएलआर बन के, अगर उनका छापा पड़े पता चल जाए कि उनकी संपत्ति आज से 10 साल पहले क्या थी और आज उनकी संपत्ति कितनी है। पटना में पूरे शहरों में जमीन और मकान का भाव बढ़ गया है आसमान की, लेकिन बिक्री हो रहा। हम आप कहते हैं महंगाई है, लेकिन उनके लिए महंगाई नहीं है। तो जितना 2 नंबर का पैसा है वो सभी 1 नंबर किया जा रहा है। और बिहार की सरकार चाहती है, आपको तो पता ही नहीं कि जमीन का भाव इतना बढ़ गया है और फ्लैट का दाम शहरों में इतना बढ़ गया। तो अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और किसे भ्रष्टाचार? ये बात करते हैं विदेशों से काला धन लाना। इनका बीजेपी वालों का कहना है कि विदेशों में जो काला धन है वो अगर वापस आ जाएगा तो हिंदुस्तान के हर पंचायत को 15 करोड़ रुपये मिलेंगे हिस्सा में। बहुत बढ़िया, हम भी चाहते हैं मिलना चाहिए, आप भी चाहेंगे कि आपके पंचायत का, आपके गांव का विकास हो। लेकिन क्या ये जो भी पैसा विदेश में गया है कांग्रेस के समय में क्या है? इनके समय में क्या हो रहा था? इन्होंने कौन सी कार्रवाई की?
ये इनके समय से शुरू हुआ है और निकलेगा। जिन वो भी निकलेगा, ज्यादा दिन नहीं है, वो जिन निकलेगा। किसके किसके पैसे वहां है, उस दिन आप चेहरा देखिएगा इन लोगों का क्या होती है हालत। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई जी के समय में, उस समय सीबीआई वालों को भेजा गया था स्विट्जरलैंड और कहा गया था इंदिरा गांधी का खाता है वहां। गए सीबीआई वाले और जो खाते वहां मिले जिन लोगों के, उनका नाम जब खोला गया मोरारजी देसाई और चरण सिंह जी के सामने, तो उन्होंने कहा बंद करो इंक्वायरी, क्योंकि उसमें से 7 व्यक्ति ऐसे थे जिनका वहां पर खाता था और जो देसाई जी के मंत्रिमंडल में शामिल। इंदिरा जी का खाता तो नहीं मिला, लेकिन मिला उन्हीं लोगों जिन लोगों ने इसकी जांच करवाई। आज 2G स्पेक्ट्रम की बात करें, बहुत भाजपा वालों ने हंगामा मचाया, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2001 से इसकी जांच होनी चाहिए। 2001 से जब से लाइसेंस देने का काम शुरू हुआ है, तब से जांच होनी चाहिए। बुलाया गया अरविंद शौरी जी को, जो उस समय बीजेपी के थे मिनिस्टर। 30 तारीख को 5, 7, 10 दिन में कब्र से मुर्दे निकलना होंगे शुरू, और तब पता चलेगा किसने कितना पैसा खाया है और कौन कितना बड़ा चोर है और कौन कितना बड़ा है। किसने देश के साथ विश्वासघात किया है और किसने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ये सारी बातें हैं। अभी फिर आपके सामने पंचायत के चुनाव आने वाले, चुनिए उन्हें जो आपका साथ दे समय। लेकिन हमें भी सोचना होगा, हम बताता है कुछ, हमें भी अपना ईमान ठीक करना होगा। अगर हम कुछ लेके उनको मत देंगे तो जीतने के बाद वो भी हमसे पूछेंगे। जब वो घर से पूंजी लगा के जीतेंगे तो वो लेंगे किसे? आप ही से लेंगे। आपके पंचायत के, आपके वार्ड के, आपके ब्लॉक के होंगे तो आप ही से लेंगे। तो हमको भी ईमानदार बनना होगा, तभी हमारा प्रतिनिधि भी ईमानदार होगा। अगर हम बेईमान होंगे तो हमारा प्रतिनिधि कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता, और जब प्रतिनिधि नहीं ईमानदार होगा तो कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई कर्मचारी ईमानदार नहीं। आप इंदिरा आवास में पैसा देना बंद करें। 5,000, 7,000, 10,000 रुपया लोग लेके इंदिरा आवास के लिए पैसा लेते हैं। आप देना बंद करें ना, पदाधिकारी को आपके घर पे आके आपको इंदिरा आवास का पैसा देके जाएगा, क्योंकि टारगेट फिक्स है, लक्ष्य निर्धारित है उसके लिए। इतने साल में, इस साल में इतना करना है, नहीं करेगा उसका वेतन रुकेगा, उसकी पदोन्नति होगी। लेकिन हम में आप में लोभ है तो हम 5,000 रुपये दे देते हैं, वही हमको पा देते। तो अपने लोग को जब तक हम नहीं दावेंगे तब तक किसी का भला नहीं होने वाला। और इस तरह ये मनमानी लोगों की चलती रहेगी, चोरी चलती रहेगी, भ्रष्टाचार चलता रहेगा, भले हम लोग कितना भी आंदोलन और धरना और प्रदर्शन करते हैं। अंत में मैं ये चीज और कहना चाहूंगा यहाँ के पदाधिकारियों से कि हम लोगों ने एक मांग पत्र तैयार किया है आम दरगनिया प्रखंड वासियों की तरफ से, वो हम लोग आपको समर्पित कर रहे हैं। और अनुरोध है, आज हम अनुरोध शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम वैसे दल से आते हैं जो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, व्यवस्था में बाधा डालने की कोशिश नहीं करते। हम अनुरोध कर रहे हैं कि इन मांगों पर आप विचार करें और इनमें हुई त्रुटियों का निराकरण और दिल से करें। और इसके साथ यह भी आपको मैं कह देना चाहूंगा कि आज को हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर एक कालबद्ध समय में इन त्रुटियों का निराकरण नहीं हुआ तो अध्यक्ष जी, अगर इन सारी समस्याओं का निदान एक कालबद्ध समय में नहीं होता है तो आप फिर एक तिथि निर्धारित करें, हम लोग सड़क जाम करेंगे, ट्रेन रोकेंगे और आंदोलनात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे। चाहे उसका और इस आंदोलन में मैं हर तरह से
बैरगनिया प्रखंड के लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।